एयर पोल्यूशन का सीज़न है और इसी वक्त हमारा वर्ल्ड निमोनिया डे पड़ता है। आज हम बात करेंगे, क्या एयर पोल्यूशन से निमोनिया का रिस्क बढ़ता है? क्या एयर पोल्यूशन और निमोनिया में कोई कनेक्शन है? निमोनिया एक लंग्स का इन्फेक्शन है जिसमें आपके जो लंग्स के एयर सैक्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन की वजह से, चोट लगने से वहाँ पर पानी का रिसाव बनने से पस बन जाती है, जिसकी वजह से आपको बुखार आता है। बुखार के साथ आपको सांस की दिक्कत या फिर खांसी और स्पेशली बलगम आ सकता है। रेयरली आपको खांसी में ब्लड भी आ सकता है। इसमें निमोनिया का जो मेन कारण है वो है वायरसेस। इसके अलावा बैक्टीरिया सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है। वायरसेस होते हैं जैसे कि कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, और बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। रेयरली जिनकी प्रतिरोधक शक्ति, जिन पेशेंट्स की प्रतिरोधक शक्ति कम होती है उनको फंगस और टीबी के कीटाणु से भी निमोनिया होता है। नाउ जो निमोनिया है वो एक इन्फेक्शन है। एयर पोल्यूशन और लंग्स में क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं। एयर पोल्यूशन के अंदर जो पर्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 होता है, इसके अलावा जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब आपके एयरवेज एंड लंग्स को बेसिकली डैमेज करते हैं और वहाँ सूजन हो जाती है। उसकी वजह से वहाँ पर एक तरह का घाव हो जाता है और जो कीटाणु हैं वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं वल्नरेबल ग्रुप का। वल्नरेबल जो ग्रुप होते हैं, जैसे कि वल्नरेबल ग्रुप मतलब किन पेशेंट्स को एयर पोल्यूशन और निमोनिया का रिस्क ज़्यादा होता है। जो सेंसिटिव पीपल होते हैं, जो कि है एज ग्रुप लेस देन 5 ईयर्स ओल्ड, या जो भी 60 साल से ज़्यादा होते हैं, उम्र के लोग होते हैं, उनको एयर पोल्यूशन से इस डैमेज का रिस्क ज़्यादा होता है और उसकी वजह से देन निमोनिया का रिस्क भी इनमें ज़्यादा होता है। देन आपके जो भी पेशेंट्स हैं जिनको लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, जैसे कि डायबिटीज़, लंग्स की बीमारी, COPD, एस्थमा, या फिर कोई हार्ट की बीमारी है, लिवर की, किडनी की, इन सब पेशेंट्स को आपका ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक होता है और एयर पोल्यूशन का जो हमने बताया इफ़ेक्ट करता है आपके लंग्स को, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और इन सब में निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है। क्या करें हम ऐसा जिससे कि हम निमोनिया का रिस्क ड्यूरिंग एयर पोल्यूशन कम कर सकें। सबसे पहला तो है, जो ध्यान रखें, जो वल्नरेबल और सेंसिटिव ग्रुप्स मैंने अभी डिस्क्राइब किए हैं, इन सब को ड्यूरिंग एयर पोल्यूशन अपने घर में ही रहना चाहिए और पोल्यूशन के दौरान स्पेशली सुबह के टाइम और लेट नाइट तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसी दौरान सुबह और शाम के दौरान खिड़की दरवाजे भी नहीं खोलने चाहिए। और ये जो सेंसिटिव और वल्नरेबल ग्रुप हैं, अगर प्रेफरेबली रह सकते हैं तो एक ही कमरे में, ज़्यादातर बेडरूम में, एक एयर प्यूरीफायर को लगाएं और उसी कमरे में मोस्ट ऑफ द टाइम बिताएं। सेकंड, अगर बाहर फिर भी निकल रहे हैं तो एयर पोल्यूशन मास्क जो होते हैं वो N95 और N95 या N99 होते हैं। कपड़े के और सर्जिकल जो मास्क होता है उससे एयर पोल्यूशन का से प्रोटेक्शन नहीं होता। देन क्योंकि हम निमोनिया की बात कर रहे हैं तो इन्हीं वल्नरेबल और सेंसिटिव पॉपुलेशन को हमें फ्लू शॉट, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से हमें बचाता है, और निमोनिया का शॉट, जो कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से निमोनिया होने से बचाता है, उन दोनों का शॉट लें। जो फ्लू का वैक्सीन है वो हर सीज़न अगस्त ऑनवर्ड्स आता है। अपने डॉक्टर की सलाह लेके आप उसका शॉट लगवाएं। और जो निमोनिया का वैक्सीन है वो उसका एक शेड्यूल होता है और वंस इन अ लाइफ टाइम यूजुअली ये एक वैक्सीन लगता है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपनी खुद की इम्यूनिटी पे भी काम करना पड़ेगा, जिससे कि एयर पोल्यूशन और जो कीटाणु का जो कहर है वो आप खुद से उसको डील कर सके। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप नियमित रूप से एक अच्छा आहार लें, गुड न्यूट्रिशियस फूड, एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, मतलब खूब सारा पानी, फ्लूइड्स, लिक्विड्स में, जिससे कि अंदर म्यूकस ड्राई ना रहे और क्लियरिंग होती रहे जो भी टॉक्सिन्स अंदर जा रहे हैं। देन अच्छी 8 घंटे की नींद लें, योग करें, कुछ एक्सरसाइज करें, घर के अंदर ही करें अभी के समय में, और अपने आप को स्ट्रेस और माइंड को रिलैक्स रखें। ये सब चीज़ें अगर हम जानेंगे तो हमारा जो एयर पोल्यूशन की वजह से लंग्स को डैमेज होने का रिस्क है
वो कम रहेगा और निमोनिया भी नहीं होगा। इस निमोनिया से बचने के लिए हमें सिर्फ इन्फेक्शन के बारे में नहीं बल्कि एयर पोल्यूशन का इस निमोनिया के साथ कनेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, और निमोनिया को कंट्रोल करने के लिए हमें एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। धन्यवाद।